और वो हमारी, आप ऐसा नहीं कह सकती, ये बहुत कंट्रोवर्शियल मतलब टॉपिक है, आप ऐसा नहीं कह सकती। आई कैन से इट, आई कैन हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो है ये एक मतलब फितना है जो कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज और मतलब मोबाइल और ये जो टेक्नोलॉजी वगैरह है इनकी वजह से है। मैं ये कहूँगी ये सारी सी बातें दूसरा पॉइंट है, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा इसका अफेक्ट हो रहा है। वो कैसे अफेक्ट हो रहा है कि मतलब अगर वो मोबाइल और टेक्नोलॉजी वगैरह जो मीडिया इस पे देखेंगे कि मतलब किस तरह से औरतें वहाँ पे मतलब उनको नहीं ना पता ये मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, लेकिन वो वहाँ पे वो सब सरेआम कर रहे हैं। क्या वो मतलब उनकी ब्यूटी जो है एक्सप्रेस हो रही है। तो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी मीडिया है, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर औरतें काम करती हैं, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर ड्रामा इंडस्ट्रीज है, फिल्म इंडस्ट्रीज है, औरतें काम करती हैं। ये क्या बात है कि उनको समझते हैं, खास तौर पे अगर हम ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी की तरफ देखें ना, ये जो मुस्लिम कंट्रीज है, बिकॉज वो मुस्लिम है तो वो समझते हैं कि हम मजहब के ठेकेदार हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो समझते हैं कि जब हम मुस्लिम कंट्रीज है तो हमने इस सब चीज़ों का ठेका ले लिया हुआ, हमने जो है इस्लाम को आगे लेके बढ़ना है, या मतलब और जो नहीं करना चाह रहा कि जबकि इस्लाम में अल्लाह ताला ने सीधा सीधा कहा कि जबर पे इस्लाम में कोई जबर नहीं है। दिस इज ऑल पॉलिटिक्स, दे वांट टू प्लीज अमेरिका। अगर आप मेरी उससे पूछें, दे जस्ट वांट टू प्लीज अमेरिका। हिजाब खत्म करके अमेरिका को खुश कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस तो ऊपर बैठे हैं, वही पूरे मुल्क का निजाम चला रहे हैं, एंड द पॉलिटिशियंस वांट फ्रेंडशिप, बेटर फ्रेंडशिप विद अदर अमेरिकन। किसी को जो पर्दा करता है आप उसके ऊपर बैन कर रहे हैं, ये तो फिर आपको बहुत बड़ा अजाब और बहुत बड़ा गुनाह आपको मिलेगा। पहली बात तो ये कि अगर उन्होंने इतनी मेन चीज जो इस्लाम की है अगर वही बैन कर दिया तो उनको मुस्लिम कंट्रीज कहना तो बनता नहीं है। पहली कहते हैं हम सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री, ये फिर वो अपनी तरफ से ही बातें बना रहे हैं। सेक्युलर कंट्री, इस्लाम में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपने इस्लाम को नाफिज करना है, अगर आपने आपको मुस्लिम कंट्री कहना है तो फिर आपको चाहिए कि आप वो सब करें जो इस्लाम ने कहा है। तो वो कह रहे हैं कि हम अपने आप को मुस्लिम कंट्री नहीं कह रहे, हम सेक्युलर कंट्री कह रहे हैं। तुर्की भी अपने आप को सेक्युलर कहता है, उज़्बेकिस्तान के अंदर भी हिजाब बैन, ताजिकिस्तान के अंदर तो हद ही हो गई भाई, हिजाब पहनने वालों को फाइन कर रहे हैं वो। फिर उनमें और काफिरों में तो आई थिंक कोई, जिस तरह फ्रांस में करते हैं, काफिर मुल्क है, उनमें कोई फर्क तो नहीं रह गया। इसका मतलब तो यही होगा ना फिर। क्या फर्क, क्या बताओ? कि जिस तरह वो बैन करते हैं हिजाब, वहाँ पे स्कूल्स में बच्चियों को आने नहीं देते जिन्होंने हिजाब पहना हुआ होता है। पब्लिक में किसी को हिजाब पहने देखे तो दे स्नैच द हिजाब उनके सरों से। वो कहते हैं यहाँ पर ड्रेसिंग कोड जो हमारा है वही रहेगा। वो कहते हैं आप अपनी इबादतगाहों में पहनो, आप रिलीजियस प्रैक्टिस करते वक्त पहनो, लेकिन जब आप स्कूल यूनिवर्सिटीज में जाओ या आप इस तरह से किसी भी जगह पर जाओ तो आपको हिजाब अलाउ नहीं है, बुर्का अलाउ नहीं है। अगर सेक्युलर कंट्री है तो उनको फ्रीडम हर चीज की होनी चाहिए। अगर किसी को फ्रीडम है कि वो हिजाब ना पहने तो उनको ये फ्रीडम भी होनी चाहिए कि वो हिजाब पहन सकें। सेक्युलर कंट्री में तो यही फ्रीडम सबको होनी चाहिए, हर चीज की, फ्रीडम ऑफ क्लोथ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर चीज की। तो ये बैन कर ही नहीं सकते, वो अकॉर्डिंग टू लॉ भी नहीं वो कर सकते। अगर उन्होंने अपने अजीब से लॉ बनाए हुए हैं तो इसमें कर दिया। सऊदी अरब के अंदर एग्जाम हॉल्स के अंदर लड़कियां हिजाब नहीं पहन सकती। आप बताइए, ये तो फिर सऊदिया में और भी इतने गलत काम हो रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता। हिजाब तो मैंडेटरी पाकिस्तान में भी नहीं है ना, क्या हो गया है? इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान 1973 का आइन इस्लामिक, हिजाब मैंडेटरी नहीं है। लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान में कोई मना नहीं करता किसी को हिजाब पहनने से। फ्रीडम है कि आपने जहाँ हिजाब पहन के जाना है आप जाओ। इवन हम बोर्ड एग्जाम्स देते हैं, वो सिर्फ एक बार चेक कर लेती हैं, वो भी सिर्फ फीमेल्स होती हैं कि कोई कान में कोई चीज तो नहीं है, उसके बाद वो पहनने देती हैं हिजाब। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज सेक्युलर हो रही हैं, आप क्या करें? ये तो अब अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तो क़यामत की निशानी है। ये तो अब होगा जिस तरह टाइम गुजरता जाएगा। ये डिपेंड गवर्नमेंट पे करता है। हम आवाम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, वो भी कोई सुनता नहीं है किसी के यहाँ पर, उल्टा हमें ही मार पड़ती है आगे से। हमारी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। हम बाकी मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे? नहीं, हम कर ही नहीं सकते। हमारी अपनी कंट्री नहीं सही तो हम उनके खिलाफ किस तरह से प्रोटेस्ट कर सकते हैं? अच्छा, वो कह रहे हैं कि खवातीन की अपनी मर्जी है, जैसी मर्जी ड्रेसिंग करें। हम लोग किसी पर ये मसलत करने वाले नहीं होते कि आप हिजाब करो। जैसे अगर हम ईरान की बात करते हैं, वहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉ है कि आपको स्कार्फ्स पहनने हैं, आपको अपना हेड कवर करना है। तो वहाँ पर एक प्रोटेस्ट बहुत बड़े चल रहे हैं कि हम लोग नहीं करेंगे, हमारी अपनी मर्जी है। तो जिन कंट्रीज में मैंडेटरी हो रहा है वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हमें थोड़ी आज़ादी दी जाए। तो जिनमें उन्होंने आज़ादी दे दी है, आप उनके खिलाफ बोल रहे हो? नहीं, इस्लाम में एक्सट्रीमिज्म किसी चीज की भी अच्छी नहीं है। अगर आप इस्लाम में भी एक्सट्रीमिज्म करोगे, उन पे आप मुसल्लत नहीं करोगे। एग्जैक्टली, दीन में कोई जबर नहीं है। जिस तरह से नमाज का हुक्म है, कोई पढ़ता है नमाज, कोई नहीं पढ़ता, इस तरह हिजाब का हुक्म अल्लाह ने बस दे दिया, कोई नहीं लेता, कोई लेता है। इसमें आप किसी को ये नहीं कह सकते किसी ने लिया है तो वो बहुत ही नेक है, किसी ने नहीं लिया तो वो बहुत ही।
गए गुजरे, अल्लाह और बंदे का अपना मामला होता है, हम कुछ नहीं कह सकते। फिर इस हिसाब से तो बाकी कंट्री सही कर रही है क्योंकि दीन में जबर नहीं है। मैं आपको वही समझा रही ना, एक्सट्रीमिज्म किसी चीज की भी अच्छी नहीं होती, लिबरलिज्म की एक्सट्रीमिज्म भी अच्छी नहीं होती और रिलीजन की भी एक्सट्रीमिज्म अच्छी नहीं होती। ये दोनों एग्जांपल्स एक्सट्रीमिज्म की है। फिर जो मुस्लिम कंट्री सेक्युलर हो रही है, क्या वो सही कर रही है खवातीन को इतनी आजादी देकर, या गलत कर रही है? जैसे आपने कहा दीन में जबर नहीं है, हर शख्स ने, मैंने दुपट्टा नहीं लिया हुआ, आई एम आंसरेबल टू अल्लाह ऑलमाइटी, यू आर आंसरेबल टू अल्लाह ऑलमाइटी। हम लोग किसी दूसरे शख्स को नहीं जवाब दे सकते बिकॉज देयर इज नो जबर इन इस्लाम। तो क्या फिर इस हिसाब से बाकी की मुस्लिम कंट्रीज ठीक कर रही है? अगर वो सिर्फ ये कह रही हैं कि हिजाब मैंडेटरी नहीं, अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना पाकिस्तान में ऐसे ही जाहिल है। और दोस्तों ये न्यूज सुन के पाकिस्तानी को झटका तो लगा है, लेकिन क्या कर सकते हैं क्योंकि अब पाकिस्तानी की दुनिया में कुछ भी नहीं चलती। अब पाकिस्तानी की बात मानने के लिए दुनिया में कोई कंट्री नहीं रहा, क्योंकि दोस्तों खुद पाकिस्तान का हाल इस्लाम करके भिखारी जैसा हो गया है, तो दूसरी कंट्री वाले क्यों ही पाकिस्तान की बात माने। आज ये पाकिस्तानियों को आटे की लाइन में लगना पड़ता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब तो काफी सारे पाकिस्तानी तो भीख मांगने पे उतर गए हैं, क्योंकि उनको कोई काम नहीं आता। उसने पहले दिन से मदरसे में पढ़ाई लिखाई करी है और अब तो इस्लाम के अलावा कोई काम नहीं आता, सिर्फ भीख मांगने का काम आता है, इसलिए वो अब भीख मांगते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अब तो पाकिस्तान ने इस्लाम को लेके इतनी हद पार कर दी है कि पाकिस्तानी एजुकेशन, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में भी इस्लाम को घुसाने लगे हैं। इसलिए तो आज दुनिया में कोई पाकिस्तानी की रिस्पेक्ट भी नहीं करते, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी को कोई काम नहीं आता। ये सिर्फ 2 नंबरी करते हैं, या तो भीख मांगते हैं और अपना घर चलाते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।